हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का सॉल्यूशन, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर रखा है पहले के वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बस उसके क्वेश्चन आंसर को जो उसके टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आंसर को दिया जा सकता है। इसमें मिनिमम वर्ड में पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने की कोशिश की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जंतु भोजन क्यों लेते हैं? तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म भोजन लेते हैं टू गेट एनर्जी प्राप्त करने के लिए। अब एनर्जी क्यों ज़रूरत होती है उनको? तो टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़, मीन्स जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। किन प्रकार की एक्टिविटीज़? तो रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, एक्सक्रीशन है, इन सारे चीज़ों में एनर्जी की कंजम्पशन होती है। और यह एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भोजन से। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्या दिया गया है? दे ऑल्सो टेक फूड टू बिल्ड अप बॉडी एंड टू रिपेयर डैमेजेज इन द बॉडी। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे सेल मरते रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों में एनर्जी की ज़रूरत होती है और यह एनर्जी भी भोजन से प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहा कि वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर है, दोनों के बारे में बताइए। तो इसको हम लोग चार्ट के जरिए या एक तरफ पैरासाइट लिख दे, दूसरी तरफ सैप्रोट्रॉफ लिख दे, इस प्रकार से और हम आंसर लिख सकते हैं पॉइंट मैनर में। याद करने में भी आसान होगा और मार्क्स लाने में भी। तो पहला कह रहा है ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव का स्पेलिंग में आर छूट गया है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट, मीन्स वैसे जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु के शरीर पर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ठीक इसी के विपरीत सैप्रोट्रॉफ में आप क्या लिखेंगे? सैप्रोट्रॉफ में ये हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ, मीन्स वैसे जीव जो मरे सड़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग सैप्रोट्रॉफ कहते हैं। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में डिफरेंस देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि पैरासाइट के बारे में कि दे हार्म द बॉडी ऑफ होस्ट, मीन्स जिस जीव के ऊपर ये ग्रो करते हैं उस जीव को हानि पहुंचाते हैं पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स का एग्जांपल क्या दिया गया है? कसकटा और बैंकी, ये सब इसका एग्जांपल है। वहीं जब आप सैप्रोट्रॉफ का दूसरा पॉइंट देखते हैं तो कह रहा है दे आर क्लीनिंग एजेंट, मीन्स ये नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं। कहीं भी कोई जीव जंतु मर गया तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग फंगी को डाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको सैप्रोट्रॉफ और पैरासाइट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना था या डिस्टिंग्विश करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, मीन्स लीव्स में, पत्तों में स्टार्च की मौजूदगी है, इसको आप किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं? तो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। सॉल्यूशन को आप हटा भी दे सकते हैं, आप सीधा लिख सकते हैं आयोडीन टेस्ट के जरिए हम लोग स्टार्च की मौजूदगी को परख सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल लिखा गया है आंसर। अब कह रहा है आयोडीन टर्न्स स्टार्च इनटू ब्लू ब्लैक कलर। आयोडीन को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यह पत्ते के कलर को क्या कर देगा? ब्लू ब्लैक कलर कर देगा। आगे सेकंड पैरा में हम क्या डालेंगे? व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स। अब थोड़े से प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप ऐड करते हैं कुछ ड्रॉप्स, किस चीज़ का? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का। डाइल्यूट होना चाहिए सॉल्यूशन। डाइल्यूट आपको पता है डाइल्यूशन किस प्रकार से करते हैं? वाटर को ऐड करके। अब जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन को, किस में? बॉयल्ड लीफ पर, इट बिकम्स ब्लू ब्लैक कलर, है ना। और यह लीफ किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का। यही प्रूव करता है कि आपके जो लिया गया पत्ता है उसमें स्टार्च की मौजूदगी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, मीन्स ग्रीन प्लांट्स में जो भोजन का सिंथेसिस होता है उसका एक बताइए, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को आप जानते हैं, तो सबसे पहले वही हम लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ CO2 वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये 4 एलिमेंट की ज़रूरत होती है जिसको आप डाल देंगे फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में। इसके बाद आप इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या होगा? एक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आप लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, और बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन को मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लिख देंगे, यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।
लेकिन इससे पहले एक चीज़ और इसमें लिख देना है कि सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है। मीन्स जो 4 चीज़ें ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस को होने में, उन 4 चीज़ों को पौधा किस तरह से प्राप्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है पहला। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख रहा है कि प्लांट टेक इट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से लेता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐड करना है, मिस हो गया है। थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के जरिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वाटर कहाँ से प्लांट ऑब्टेन करता है। तो प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, जड़ के जरिए वाटर प्राप्त करता है। सनलाइट के बारे में क्या कह रहा है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और लास्ट में कह रहा है द प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज। जो भोजन प्लांट के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। इट इज़ स्टोर्ड इन प्लांट्स, यह प्लांट में स्टोर्ड होता है इन लीव्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में स्टोर्ड रहता है। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो रिलीज्ड। मीन्स 2 प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, दोनों को मेंशन कर देना जरूरी है। अगर आप ये पैरा को नहीं लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन लिख देना जरूरी है कि प्लांट के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किए जाते हैं उसको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 6 में डायग्राम बनाना है जिसको छोड़ दिया गया है। तो हम अब फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। मीन्स ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ये आंसर दिया है, ऑटोट्रॉप्स। दूसरा कह रहा है दी फूड सिंथेसिसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो भोजन बनाए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो स्टोर हो जाते हैं। स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, यहाँ स्टार्च दिया गया है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अब सोलर एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट्स में या ग्रीन लीव्स में, तो क्लोरोफिल करता है, स्वाभाविक है, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन में चैप्टर के। अगला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन। प्लांट्स लेता क्या है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट क्या है, नेम द फॉलोइंग। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन है ये। तो पहला कह रहा है पैरासिटिक प्लांट्स विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम्स, है ना, तो कसकटा है। दूसरा क्या कह रहा है, प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। पार्शियली ऑटोट्रॉफिक कौन सा प्लांट है, तो पीचर प्लांट है। हम लोग देखें पीचर प्लांट के उदाहरण को एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको डाउट है तो आप चैप्टर के वीडियो को देख सकते हैं। दी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। लीव्स जो है अपने गैस को एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ, किस छिद्र के जरिए, तो स्टोमाटा के जरिए हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम लोग को क्या करना है कि MCQ टाइप का क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकटा किसका उदाहरण है, तो पैरासाइट का उदाहरण है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, मीन्स कीड़ों मकोड़ों के खाने वाले पौधे कौन है, तो पीचर प्लांट है। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में इसको मेंशन किया गया है। तो ये तो था। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि मैच द कॉलम है। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो क्लोरोफिल हम जानते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दें। क्लोरोफिल क्या है, लीफ में पाया जाता है नाइट्रोजन। फिक्सेशन कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कसकटा क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट है। एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स कहा जाते हैं क्योंकि अपना भोजन खुद से प्राप्त बना नहीं पाते हैं, दूसरे से ऑब्जर्व करते हैं। इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, इंसेक्ट्स से रिलेटेड कौन सा प्लांट है, तो पीचर प्लांट है। इंसेक्ट्स को कौन खाता है, तो पीचर प्लांट खाता है या डाइजेस्ट कर लेता है। अब ट्रू फॉल्स को सॉल्व करना है। ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो नहीं होता है, फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं वैसे पौधों को सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो है प्रोटीन है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है, तो ग्लूकोज वगैरह फॉर्म करता है प्लांट। तो क्या प्रोटीन होता है, तो नहीं होता है। तो ये तो सही बोल रहा है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। नेक्स्ट है MCQ क्वेश्चन दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट जो है किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टोमाटा का करते हैं। अगर लिप्स होता ऑप्शन में तो लिप्स ही लिखते, और स्टोमाटा भी दिया हुआ है, स्टोमाटा अगर ऑप्शन में है तो स्टोमाटा लिखेंगे क्योंकि ये टीनी पोर्स है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर जो कि NCERT टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आगे के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।